नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉलेज ट्यूशन में। तो संविधान वीडियो की सीरीज में आज हम संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 1 में हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र, हम अपने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में पढ़ते हैं। भाग 1 हमको अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक पढ़ना है। ठीक है, तो हर एक भाग में कुछ अनुच्छेद से लेके कुछ अनुच्छेद तक पढ़ना होता है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद ही है जो हमारे संविधान के की पॉइंट्स है। तो भाग 1 को हम अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में हमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो हमारे अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम दिया हुआ है, हमारे संघ का नाम दिया हुआ है भारत अर्थात इंडिया। तो ये पूछा भी जाता है कि किस अनुच्छेद में हमारे संघ का नाम दिया गया है, हमारे देश का नाम दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम दिया गया है भारत अर्थात इंडिया। और क्या क्या नाम दिए गए हैं ऐसा भी पूछा जाता है, तो हमको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में हमारे देश का जो नाम दिया है वह भारत अर्थात इंडिया। दो नाम दिए गए हैं, इंडिया और भारत। ठीक है, जो राज्यों का संघ होगा, तो जैसे हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में, तो इन सब का वह एक संघ है। हमारा देश जो है सभी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यह हमको अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। दूसरा बिंदु बोलता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो हमने अनुसूचियों का जो वीडियो बनाया है उसमें हमने पढ़ा है पहले अनुसूची में हमारे जितने भी राज्य है, जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, उन सबके क्षेत्रफल का ब्यौरा मिलता है। तो अनुच्छेद 1 भी वही बोल रहा है, ठीक है, कि जितने भी जो राज्य है और जो संघ राज्य क्षेत्र है वह पहली अनुसूची में निर्देशित है, वर्णित है। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या बोल रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों के राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे जो भारत देश का जो राज्य क्षेत्र है, हमारे संघ का जो राज्य क्षेत्र है, उसमें हमारे राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, हमारे जो संघ राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके राज्य क्षेत्र आएंगे, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिसको अगर हम किसी दूसरे कंट्री पे आक्रमण करते हैं और उसके कुछ क्षेत्र को या उसको जीत जाते हैं, तो वो भी हमारे देश का हिस्सा होंगे। जैसे जो 1961 तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, फिर हमारे देश के सैनिकों ने वहां पे आक्रमण किया और गोवा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो जो गोवा है हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अर्जित किया हुआ भाग है वह भी हमारे देश का क्षेत्र होगा अनुच्छेद 1 के अनुसार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 2। तो इसमें क्या दिया है, नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है और नए राज्यों की स्थापना किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के अनुसार। तो संसद विधि द्वारा, प्रतिबंधों द्वारा, निबंधों द्वारा, शर्तों द्वारा जैसा वो ठीक समझे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है या नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। यह हमको अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और जो वर्तमान राज्य है उनके क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि कौन से अनुच्छेद से हम अपने राज्य में, देश में नए राज्यों पर प्रवेश कर सकते हैं या नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं या उनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 3 के अनुसार ही हम अपने देश में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, उनके क्षेत्रों में बदलाव कर सकते हैं या फिर नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके बिंदु दिए हुए हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो नए राज्यों का निर्माण कहां से करेगी? हो सकता है वो किसी एक राज्य को 2 राज्य में विभाजित कर दे, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभाजित किया गया। ठीक है, या हो सकता है कि 2 या 2 से जो अधिक राज्य है उनके कुछ कुछ क्षेत्रों को लेकर एक नया राज्य बना ले, या हो सकता है एक राज्य को और दूसरे राज्य का जो कुछ भाग है उसको लेके एक नया राज्य बना ले।
तो जैसा जो विधि द्वारा संसद जैसा ठीक समझे वैसा ही वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, फिर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यह सब संसद जो है विधि द्वारा कर सकती है। लेकिन ये जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनका अनुमति लेना जरूरी है। तो संसद में जो प्रस्ताव पेश होता है राज्यों के नाम में परिवर्तन करने के लिए या नए राज्यों के निर्माण के लिए, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में संसद द्वारा जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो विधि निर्मित होता है वह अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 में ये दिया हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो भी हम राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हैं या उनके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, वह अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये लिखा है हमारे अनुच्छेद 4 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, तो वो इसमें लागू नहीं होगा जब भी हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करेंगे या नए राज्य का गठन करेंगे, तो ये अनुच्छेद 368 के अनुसार उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है कि हम अपने ही देश के अंदर जो नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं या उनको तोड़ मरोड़ करके नए राज्य बना रहे हैं। ठीक है, इसमें एक नोट है आपको याद रखना है कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें अपने जो देश के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देना पड़ रहा है, किसी दूसरे राष्ट्र को देना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम अनुच्छेद 3 के अनुसार उसको तोड़ के नहीं दे सकते या उसको हटा के विभाजित करके नहीं दे सकते। उसके लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो जैसे बेरूबारी क्षेत्र को जब पाकिस्तान को दिया गया था तो 9वां संविधान संशोधन करके 1960 में दिया गया था। ठीक है, जो ये जो क्षेत्र है अभी बांग्लादेश में आता है। ठीक है, उस समय जो पाकिस्तान है इसने क्लेम किया था, उसके जो प्रधानमंत्री थे जो नून साहब थे, जो फिरोज नून थे, वह उन्होंने जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि ये जो बेरूबारी क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो ये जो पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए ऐसा करके। तो फिर इस क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार इसको नहीं दिया जा सकता था, जिसमें संविधान में संशोधन करके 9वां संशोधन करके इस क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था, जो अभी बांग्लादेश में आता है। ठीक है, इसको नेहरू नून समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आजादी से लेके अभी तक कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ है। ठीक है, और किस किस सन में हुआ है, स्थापना वर्ष और राज्यों के नाम। तो देखते हैं इसमें जो सबसे पहला जो राज्य बना हुआ आंध्र प्रदेश बना 1953 में। ठीक है, यह भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा भी जाता है कि वो कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पे बना है। तो हमको याद रखना है आंध्र प्रदेश वो राज्य है जो भाषाई आधार पे बना है। इसके बाद 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ, महाराष्ट्र विभाजित हो गए। ठीक है, 1963 में नागालैंड बना, असम से विभाजित हो गए। 1966 में हरियाणा बना जो पंजाब का भाग था। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में गठित हुआ, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, इसे 1971 से पहले हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, फिर वह बाद में हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य के रूप में गठन हुआ। 1972 में 3 राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसमें जो ये मेघालय है वह असम का ही भाग था, असम से ही विभाजित होकर मेघालय राज्य का निर्माण हुआ। और मणिपुर और जो त्रिपुरा है, यहाँ पे असल में जो आजादी के पहले देसी रियासतें थी, राजतंत्र था वहाँ पे। तो आजादी के बाद वहाँ पे विलय संधि हुआ, विलय संधि के द्वारा वहाँ पे शासन होता था भारत का। लेकिन फिर 1972 में उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया, मणिपुर और त्रिपुरा को। ठीक है, इस तरह सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आजादी के पहले देसी रियासत था, राजतंत्र था वहाँ भी। वहाँ ये भी आजादी के बाद
विलय संधि के द्वारा भारत द्वारा शासित होता था, लेकिन 1975 में फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। फिर 1987 में 3 और राज्य बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, तो ये जो मिजोरम है वो असम जो राज्य है उसका एक जिला हुआ करता था, और 1972 तक, फिर 1972 से लेकर 1987 तक मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। उसके बाद फिर 1987 में इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है 1972 तक एक पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद इसे 1972 से लेकर 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1987 में इसे अरुणाचल प्रदेश के राज्य के रूप में गठित किया गया। इसके बाद बात करते हैं गोवा का। तो जो गोवा है 1961 से पहले तो वहां पर पुर्तगालियों का शासन था, फिर इसे भारत द्वारा जीत के इसको भारत के क्षेत्र में मिला लिया गया। फिर उसके बाद गोवा को और उसके जो उप क्षेत्र है दमन एवं दीव उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद 1987 में गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तब से गोवा हमारे देश का राज्य है। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होता है, मध्य प्रदेश से विभाजित होके। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है, उत्तर प्रदेश से विभाजित होके। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन होता है, बिहार से विभाजित होके। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो नवंबर के ही महीने में हुए हैं, और 2000 नवंबर के महीने में 2000 सन में तीनों राज्यों का गठन हुआ है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश से विभाजित हो गया। फिर 31 अक्टूबर 2019 को, ये तो अभी लेटेस्ट है, जो जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था जिसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद वह विशेष राज्य नहीं रहा, और वह 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये आजादी से लेकर अभी तक जो भी अमेंडमेंट होके नए राज्यों का गठन हुआ है उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, और ये हमारे भारतीय संविधान का भाग 1, इसमें हमारे संघ का नाम, उसके राज्य क्षेत्र, उसमें हम किस तरीके से नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, सबका जो जानकारी है और भारतीय संविधान का भाग 1 की जानकारी इसमें दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।